ऐसी वह तपस्विनी सटरस का त्याग कर दिया, कुछ नहीं खाती कुछ नहीं लेती, वृद्धावस्था में दीक्षा ली, उसके बाद भी पद विहार करना। उस समय तो व्हील चेयर डोली मोली कोई छूट नहीं होती थी, पैदल ही चलना पड़ता था, पैदल ही सारी साधना करती थी। ऐसी कठोर तपस्विनी जिसने 10 साल अपने आर्य का जीवन को जी करके आज वह अपने लक्ष्य को प्राप्त हुई। मैं बांसवाड़ा गया, मुझे इतना तो पता था कि इस शहर में उनकी समाधि हुई है, लेकिन ये नहीं पता था कहां हुई और किस मंदिर में। जब मैं वहां गया तो खांडू कॉलोनी के पास बहुत से साधी साध्वियों की समाधि बनी हुई है। मैंने कहा चलो देखते हैं यहां क्या है। और जैसे ही मैं गया और वहां जाकर के देखा तो एक चरण में लिखा हुआ था आर्य का देवमती का समाधि स्थल। बस उसी क्षण मैंने संकल्प किया एक मंदिर यहां पर बने। आज उनका समाधि मंदिर वहां बना हुआ है और आज बांसवाड़ा शहर उनकी पुण्यतिथि मना रहा है। ध्यान रखिए, 28 साल हो गए आज उनको दुनिया से गए हुए। मैं गर्व से कह सकता हूं, आप अपने खानदान पे गर्व करें या ना करें, मैं कर सकता हूं कि मैं उस तपस्विनी के वंश में पैदा हुआ हूं। ये मेरे लिए गर्व का बात है। विचार करिए, आप सोचना है आपको क्या विरासत सौंपेंगे आप आने वाली पीढ़ी को, क्या देंगे आप? कुछ है देने के लिए? धन दौलत के अलावा क्या कोई और वसीयत नहीं होती जीवन में? जमीन जायदाद के अलावा क्या और कोई वसीयत नहीं होती है? अरे धन दौलत और जमीन जायदाद वसीयत नहीं होती मेरे भाई। अपना यश, अपनी ख्याति और अपना सम्मान भी एक वसीयत हुआ करती है, अपना गौरव भी एक वसीयत हुआ करती है, अपना चरित्र भी एक वसीयत हुआ करती है। अरे धन दौलत की वसीयत वाले तो खो गए इस दुनिया में। 24 तीर्थंकरों ने जो हमें वसीयत दी है, करोड़ों वर्ष पहले हुए ऋषभ देव आज भी हमारे हृदय में विराजमान है। आज भी हम उनकी पूजा करते हैं, पारसनाथ की मोक्ष कल्याणक मनाते हैं। ये वसीयत है उनकी। ध्यान रखना, अपने बच्चों को संस्कारों की वसीयत जरूर सौंपिए। ऐसी वसीयत देवमती माता जी ने सौंपी कि आज उनके घर में 5 साधु साध्वी बनकर के साधना कर रहे हैं। मान्यवर, आपका निवेदन है कुछ करो अपने जीवन में। इसे प्रवचन मत समझो, मैं तुमको समझा रहा हूं, मैं तुमको बता रहा हूं, मैं तुमको शिक्षा दे रहा हूं। इसे उपदेश समझ के मत छोड़ देना। 2 ही लोग दुनिया में याद किए जाते हैं, ध्यान रखना, 2 लोग, तीसरा कोई याद नहीं किया जाता। कितनी दौलत कमाई लोग भूल जाएंगे। मालूम है महापुरुष कौन होते हैं? कौन होता है महापुरुष? बोलिए, किसे कहते हैं महापुरुष? जिसकी मृत्यु के बाद, ध्यान रखना, जिसकी मृत्यु के बाद 100 साल तक लोग याद करें, वो महापुरुष हुआ करता है दुनिया में। ध्यान रखिए, मरने के 100 साल के बाद भी तुम्हें याद किया जाए। आपने कुछ ऐसे काम किए हैं कि मरने के 100 साल बाद तुम्हें याद करें? बेटा सुबह मर जाओगे, दोपहर को उठावना हो जाएगा, शाम को लड़के की सगाई हो जाएगी। कोई याद नहीं करता दुनिया में। आजकल तो 13वीं भी 13 दिन की नहीं होती है, 2 दिन में ही सब निपटा के फ्री हो जाते हैं। उसकी दुकान खुल जाती है, उसका धंधा चालू हो जाता है। कौन याद रखता है इस दुनिया में? ध्यान रखना, कौन याद रखता है किसको? तुमको लगता है कि कुछ तुमने अपने जीवन में ऐसा किया है कि आने वाली पीढ़ी तुम्हें याद रखेगी? किस लिए याद रखेगी? मर जाओगे, 2 आंसू लुढ़का देंगे, वो भी नकली होंगे। मान्यवर, उनमें भी कोई दुख नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी। मेरा जयपुर में चतुर्मास हुआ, भट्टारक जी की नसीहत में। 120 दिन के चतुर्मास में वहां पे 100 दिन तो उठावना होता है। उठावने का सबसे अच्छा स्थान है भट्टारक की नसीहत। रोज 6 ढाला बजे तो मैं समझूं कि आज गया, कोई निपट गया है।
एक उठावना हो नहीं पाता, दूसरा नंबर लगाए खड़ा है। इतने उठावने होते नसिया जी में, और ऐसे उठावने बाहरे उठावने। बैठ जाते, नमोकार मंत्र पढ़ा, और नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद दो चार लोगों ने पत्र पढ़े, शोक संदेश। और शोक संदेश भी काय के दिन में 2 बार तो अपने को जाना है उठावने में। कहां तक आदमी नया नया बोलेगा, कागज में लिखा आकर के पढ़ दिया, क्या लिखा उसे भी नहीं पता, और जो सुन रहे उन्हें भी नहीं पता, और मर गया उसको खाक पता चलेगा। विचार कर, सब दिखावा चल रहा है, कुछ नहीं है। एक दुर्घटना घट गई वहां पर, एक की मौत हो गई, अब श्रद्धांजलि पढ़ने के लिए खड़ा किया गया। अब ऐसा खड़ा किया गया श्रद्धांजलि के लिए, उसने पर्चा निकाला, आराम से मुंह पोंछा। मैं बड़े, एक ध्यान रखना, विचार करना, सोचना, 80 साल के दादाजी की मौत हो गई। कितने साल के? 80 साल के दादाजी की मौत। पर्चा निकाल के पढ़ा, बड़े दुख के साथ हम ये बात बोल रहे हैं, हमारे हृदय को गहरा आघात पहुंचा है कि फलाने चंद जी अल्पायु में दुनिया से विदा हो गए। लोगों ने कहा अल्पायु, 80 साल में निपट रहा और अल्पायु बोल रहा है? पागल हो गया क्या ये आदमी? बोले इतनी सी उम्र में ना संसार देखा ना दुनिया देखी, मौत ने जिन्हें अपने आगोश में भर लिया, बड़ा दुख है, हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसको पकड़ के लाए, बोले इधर इधर, तू बोल क्या रहा रामलाल? अरे बोले क्या बोल दिया? अरे बोले अल्पायु 80 साल का दादा मरा है। अरे बोले गलती हो गई, पर्चा दूसरा निकल आया। तेरे की आदमी की, विचार करिए। बोले सुबह का पर्चा दोपहर में निकल आया। ये श्रद्धांजलियां हैं तुम्हारी, विचार करिए आप, कैसा जीवन है हमारा। आदमी को ये होश ही नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। ध्यान रखना मान्यवर, ये झूठी श्रद्धांजलि। आज मैं यदि दादी को याद कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि वो मेरे ग्रस्त जीवन की दादी थी, इसलिए कि वो संस्कारों की एक मूर्त थी जिसने सारी दुनिया को संस्कार प्रदान किए। बहुत सरल, पहले पड़क गई, बाद में मुनि महाराज आते थे चौके में, अंजलि बंद करके बैठ जाती थी। मेरी चिंता मत करो, पहले महाराज का आहार कराओ। और जब तक महाराज ना बैठ जाएं, वो अंजलि बांध करके बैठी रहती थी। ध्यान रखना, क्रोध कभी जिसके जीवन में नहीं आया, ध्यान रखना, सासुएं तो बहुओं की तारीफ कर ही दें, लेकिन ये ऐसी दादी थी कि जिसकी बहुएं आज भी उन्हें याद करके इस उम्र में भी अपनी आंखों में आंसू भर लिया करती थी। मुझे याद है जब घर में भोजन बनता था ना, तो सबसे पहले मंदिर से लौटकर अपनी तीनों बहुएं, यानी एक जो मेरी माँ है वो उनकी बड़ी बहू थे, तीनों बहुओं को, नाती पोतों को कहती थी, बेटा तुम शादी होकर आई हो, तुम्हारी उम्र क्या है, मैं 1 बजे खा लूंगी, तुम लोग पहले भोजन कर लो। बहुओं को पहले भोजन कराती थी, थाली परोसती थी अपने हाथ से। तुम लोग मेरी बहू नहीं, तुम लोग मेरी बेटियां हो, तुम्हें भूख लगाई होगी, पहले तुम भोजन कर लो, सबसे लास्ट में भोजन करने वाली। वरना होता यह है कि बहू को सबसे आखिरी में मिलता है। लेकिन उल्टी रीत थी उनकी, नहीं, ये बच्चियां हैं, ये भूखी हो जाएंगी। 15-15, 16-16 साल की बच्चियां बहू बनकर आई, सबसे पहले भोजन कराती थी उनको। ध्यान रखिए, खुद 1 बजे भोजन करती थी। बड़ी करुणा, बड़ी दया, ये वसीयत को हमें सौंप करके गई है। 2 लोग